चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस स्थान को जहाँ की कौरव पांडव शिक्षा ग्रहण करते थे, जो कि आश्रम था गुरु द्रोणाचार्य का, और अब है खेत फिलहाल। और चलिए उस स्थान की एक निशानी अभी मौजूद है उस समय की, जो उस आश्रम की निशानी थी वो आज भी मौजूद है। तो चलिए उस निशानी को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस खेतों के बीच में यहाँ बरसीन बोया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ खेतों के बीच से निकलकर आपको उस स्थान को, कि जो कि कुएं के रूप में आज भी मौजूद है यहाँ पर वो निशानी। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं उस स्थान पर। ये चारों तरफ का दृश्य, कितना सुंदर दृश्य है। सरसों की खेती हो रही है यहाँ पर, उसमें बरसीन बोया गया है। और ये वो कुआं है जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यही है वो कुआं, 5,500 वर्ष पुराना, जो कि अब आप भी देख सकते हैं। आज इसमें पानी है, लेकिन गंदगी उपेक्षा की वजह से ये साफ नहीं है, लेकिन पानी आज भी इस कुएं में मौजूद है। कहते हैं ये कुआं इतना गहरा है, इसमें एक बार जब कौरव पांडव क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, उस वक्त इनकी यहाँ पर गेंद गिर गई थी। मतलब जो बॉल होती है वो खेलने वाली। तो आप मेरे पीछे जो कुआं देख रहे हैं, ये कुआं महाभारत के काल का है, जो कि लगभग 5,500 वर्ष पुराना कुआं है। इसमें मैंने जैसे आपको दिखाया था, इसमें आज भी पानी मौजूद है। हालांकि गंदगी है, उपेक्षा का विषय बना हुआ है ये कुआं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका भी विकास कर सकती है। ये आज की डेट में किसानों की खेती के बीच में है। ये किसानों को आप सामने देख रहे हैं, ये किसान यहाँ पे खेती कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन उस वक्त यहाँ पर आश्रम हुआ करता था गुरु द्रोणाचार्य का, जहाँ पर कौरव और पांडव यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और यहीं पर अपना उन्होंने पूरी, जो कि कहते हैं बाल से लेकर बाल्यावस्था से लेकर नौजवान अवस्था तक यहीं पर उन्होंने बिताए हैं यहाँ पर। और इसी कुएं का पानी इस्तेमाल किया करते थे पीने के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों कहते हैं कि एक समय उनकी बॉल गिर गई इस कुएं के अंदर, इतनी गहराई थी कि अपने हाथ से नहीं निकाल पाए थे। तो किसी मतलब एक क्या कह सकते, एक रस्सी का प्रबंध न करने की वजह से उन्होंने एक सीख के ऊपर सीख लगाकर इस तरह से उन्होंने जोड़ी थी तीरों को, कि उससे उन्होंने अपनी वो बॉल यहाँ से निकाली थी। तो दोस्तों एक पर्यटक स्थल होने के बावजूद कितनी ज़्यादा उपेक्षा है इस स्थान की, वो तो आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम यहाँ के जो महाभारत कालीन इतिहास से जो तथ्य जुड़े हुए हैं उसको हम आपको बारीकी से दिखाएं। ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी त्रुटि हमारे द्वारा होती है तो आप उसको हम कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कि हम उसको फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकेगा उतनी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे इस महाभारत कालीन इतिहास की। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो हमारे साथ। अब दिखाते हैं आपको इसी से कुछ जुड़े हुए और तथ्य। तो आप जो ये स्थान देख रहे हैं, ये स्थान है, वो स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह अपनी माँ गंगा से मिलने आया करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि आपने जो सामने स्थान जो देख रहे हैं, उधर थोड़ी ही दूरी पर माँ गंगा जी बहा करती थी, और अब काफ़ी नीचे जा चुकी। तो यही वो स्थान जहाँ पे माता गंगा से मिलने भीष्म पितामह आते थे। तो इसीलिए इसको भीष्म पितामह गंगा मिलन का स्थान का नाम दिया जाता है। और अब मैं आपको जो बारे में जानकारी और इतिहास से जुड़ी हुई, जो भी महाभारत कालीन इतिहास है उससे जो जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूँ, उस कड़ी में आपको मैं दिखाने वाला हूँ द्रौपदेश्वर मंदिर, जो कि महाभारत काल से भी पुराना है, जो कि 7200 वर्ष पुराना मंदिर है। आपको जो मंदिर के बारे में दिखाने वाला हूँ, आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। ये मंदिर जो है कि 7200 वर्ष पुराना मंदिर है, जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये महाभारत काल से भी पहला मंदिर है। तो दोस्तों इस कड़ी में जुड़े रहिए मेरे साथ, और इसी तरह के रोमांचक और अपने इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो को। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे मंदिर में, और दिखाता हूँ आपको पूरा इस मंदिर का इतिहास और क्या सब यहाँ पर मंदिर है इस बारे में, उसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। अभी आप जब सामने देख रहे हैं, ये मंदिर का द्वार जो बंद है, इसी में भगवान भोलेनाथ का वो शिवलिंग है, जो कि स्वयंभू है, जो यहाँ पर स्वयं प्रकट है। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए पहले आपको पूरे मंदिर का भ्रमण करा देता हूँ आपको यहाँ पे, कि कितना विकास हो चुका है पहले से। बाबू जी प्रणाम। दोस्तों मैं जब पहले आया था तब यहाँ पे ये 2 मंदिर उस टाइम निर्माणाधीन थे। हालांकि मैं उस टाइम मंदिर नहीं थे यहाँ पर,
अब ये मंदिरों का देखो यहाँ पे निर्माण कर दिया गया है। तो ये मंदिर किस चीज़ का है, चलो थोड़ा जानकारी यहीं से देख लेते हैं। तो ये भगवान बजरंगबली का मंदिर है और सामने आप देख रहे हैं कि फिर छोटा सा एक शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। जय भोलेनाथ। तो आप मंदिर के चारों ओर का प्रांगण का दृश्य देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस शनिदेव के स्थान के दर्शन कर लेते हैं, जो कि इस स्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है। और इस स्थान पर जो शनिदेव की प्रतिमा होकर यहाँ पर जो कि शिला लाकर विस्थापित की गई है, वो जो स्थापित शिला है वो महाराष्ट्र राज्य के सिंगणापुर जिले से लाकर यहाँ पर करी गई है। क्योंकि महाराष्ट्र में सिंगणापुर जो है शनिदेव जी का प्रमुख स्थान है और उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो इस स्थान के भी दर्शन आप जरूर कीजिएगा जब यहाँ आप हस्तिनापुर में घूमने आए। आपको मैं एक रास्ता और दिखा दूँ, आप इस रास्ते से भी यहाँ पर आ सकते हैं, दूसरे रास्ते से भी यहाँ पर आ सकते हैं। हम दूसरे रास्ते से आए हैं, द्रौपदी घाट होते हुए यहाँ पर हम आए हैं। तो हम इस रास्ते से भी, आप पक्के रास्ते से बाइक से भी, 4 व्हीलर से भी यहाँ से आप आ सकते हैं इधर से, क्योंकि पक्की रोड से जो कि अटैच है। ये मेन तो खाना बनाने का स्थान है यहाँ पर कुछ तरह से। सारी चीज़ आपको यहाँ पे मैं बारीकी से दिखा देता हूँ। अब ये मेन मंदिर है, इसके अंदर चल के भी आपको दर्शन कराता हूँ मैं शिवलिंग के। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भगवान भोलेनाथ के उस मंदिर पर, उस स्वयंभू पर। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। 7200 वर्ष पुराने शिवलिंग का जो कि स्वयंभू स्वयं अपना आप यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, उपस्थित हुए थे भगवान भोलेनाथ के। भगवान भोलेनाथ की अनोखे ऐसे शिवलिंग हैं जो कि स्वयंभू हैं। और ये 7200 वर्ष पुराना शिवलिंग स्वयंभू जो यहाँ पे स्थापित है, इसके बारे में क्या मान्यता है, कैसे यहाँ पे स्थापित, कब से स्थापित है, इसकी कुछ जानकारी जैसे भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले माथा टेक लेते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाभारत काल का आश्रम है। अच्छा यहाँ महामुनि वेद व्यास जी, यहीं रहा करते थे महाभारत समय पे। जी यहीं पूजा पाठ सब उनका धर्म यहीं था। जी। और ये द्रौपदी माता यहीं पे स्नान करके और महादेव की पूजा करने आती थी। यहाँ से 1 किलोमीटर द्रौपदी घाट है जी ये। कौरवों को द्रोणाचार्य जो मिले थे जी वो यहीं पे मिले थे। द्रोणाचार्य भी, जी। द्रोणाचार्य का कुआ है ये पीछे। हाँ सरकंडों की हाँ जी जैन जो निकाली थी पांडवों की बना के, जी जी। सरकंडों के बाण बना के। और भीष्म पितामह भी यहीं ध्यान करा करते थे। अच्छा। और गंगे माता भी मिलने भीष्म पितामह से यहीं आ करती थी, इसी आश्रम। इसी आश्रम पे हाँ। आती थी। ये 7200 वर्ष हो गए चुके अब तक। ये 7200 वर्ष पुराना, मतलब महाभारत से भी पुराना महाभारत से भी पहले का महामुनि वेद व्यास रहा करते थे रहा करते थे। महाभारत से पहले। पहले। हाँ। अच्छा। ये वही आश्रम है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी का आश्रम है। हाँ जी। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बारे में जानकारी देने के लिए। जय श्री राम। तो जैसे यहाँ के जो महंत थे उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ कितना पुराना मंदिर है। ये अनादिकाल से भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है। जैसे मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब ये स्वयंभू का मतलब होता है कि यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं उत्पन्न हुए थे, यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो यहीं पर वेद व्यास जी ने गणेश जी को जय नाम का यहाँ पर महाग्रंथ लिखवाया था, जो बाद में आगे चलकर महाभारत के नाम से मशहूर हुआ। और रानी द्रौपदी भी यहीं पर पूजा करने आती थी महाभारत काल से। यहाँ पे जब महाभारत युद्ध होता उससे पहले भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध होता उससे पहले पूजा यहाँ पे करने आती थी। और उसी तरह बाद में युद्ध में उनकी विजय भी हुई। दोस्तों ऐसे ही गाथा है इस देव स्थान की, इस भगवान भोलेनाथ के मंदिर की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे अपने, और इस हस्तिनापुर से जुड़े हुए जो भी रहस्य की जो अगला पड़ाव है